हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिनका साल भर से स्टूडेंट वेट करते हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो वेट करते हैं, वो है आईबीपीएस एएफओ। ये एक बैंकिंग सेक्टर जॉब है, जिनका एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो है वो काफी लंबे समय से वेट करते रहते हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सबके मन में एक ही सवाल होगा कि इसका नोटिफिकेशन जो डेट है वो क्या रहने वाला है, कब इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, कब से पता चलेगा कि हम लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, इसका डिले होने का रीजन क्या है। तो कंप्लीट बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाई नोटिफिकेशन ट्रेंड इंपॉर्टेंट। तो यहां पर है कि जो नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्योंकि इससे हमें प्रिपरेशन टाइम का अंदाजा मिलता है, सिलेबस कंप्लीट करने की प्लानिंग बनती है और हम सही समय पर मॉक टेस्ट एवं रिवीजन शुरू कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारी बातें कही गई होती है एग्जाम से रिलेटेड, कि इसका डेट क्या रहने वाला है, फॉर्म फिलिंग डेट्स क्या है, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन विंडो कब खुलेगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ये सारी चीजें हमें नोटिफिकेशन से ही पता चलता है। तो इसी कारण से जो स्टूडेंट है वो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ओल्ड पैटर्न ट्रेडिशनल शेड्यूल। तो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के कुछ पुराने सालों की, तो वहां पर जो आईबीपीएस एएफओ है, एसओ है, इसका नोटिफिकेशन जो है वो सामान्यतः वर्ष के दूसरे भाग में आता था। मतलब साल के दूसरे भाग में इसका नोटिफिकेशन आता था, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त या नवंबर के बीच आता था और परीक्षा भी जो है साल के अंत में आयोजित की जाती थी। इस पैटर्न को कई वर्षों तक फॉलो किया गया। तो वहां पर क्या है, अगस्त के आसपास आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलता था और नवंबर में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता था और दिसंबर के एंड में आपका मेंस एग्जाम होता था। तो इस तरीके का शेड्यूल काफी टाइम तक फॉलो किया गया। उसके बाद क्या है कि मेजर चेंज इन रिसेंट साइकिल। लेकिन पिछले वर्ष का जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वहां पर आईबीपीएस ने एक बड़ा बदलाव किया। पहले जहां प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है साल के अंत में होता था, नवंबर में होता था, वहीं अब एग्जाम कैलेंडर को एडवांस कर दिया गया। इसके कारण नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस भी पहले होने लगा। तो यहाँ पर इस चीज को जानने के लिए हम लोग को 2025 का डेट को देखना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में ही काफी चेंजेस किया गया। तो इसमें जो चेंजेस किया गया वो क्या था कि नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट है वो आपका 30 जून 2025 था। मतलब जून में ही, जून के एंड में 30 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो जुलाई 1 से जुलाई 28 तक एप्लीकेशन विंडो को खोला गया। 1 तारीख से फॉर्म फिलिंग इसका स्टार्ट हो गया था और जुलाई के 28 तारीख तक इसका फॉर्म फिलिंग चला। उसके बाद अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो ये अगस्त 30 अगस्त को इसका एग्जाम लिया गया प्रीलिम्स का, और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है उसको भी सितंबर में आपका रिलीज कर दिया गया। और बात करें अगर मेंस एग्जाम का, तो मेंस आपका 9 नवंबर 2025, 9 तारीख को नवंबर में मेंस एग्जाम को भी ले लिया गया। मतलब देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 1.5 महीने के आसपास का जो शेड्यूल है उसको पीछे किया गया। उसके बाद अगर बात करें तो आईबीपीएस का जो कैलेंडर है, जो एग्जाम कैलेंडर ये निकालता है, उसमें 2026-27 में अगर देखें तो जो आईबीपीएस एएफओ है, अगर बात करें इस साल की, तो यहाँ पर जो एग्जाम डेट दिया हुआ है वो है 29 अगस्त। सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त 2026 प्रीलिम्स का, और जो मेंस का बात करें वो 1 नवंबर 2026। जो मेंस का एग्जाम है वो नवंबर में होने वाला है 1 तारीख को, और जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो है 29 तारीख को। लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन पिछले साल 30 तारीख को आया था, अभी भी 30 तारीख होने में 2-3 दिन बचा हुआ है। एक्सपेक्टेड आईबीपीएस एएफओ 2026 टाइमलाइन। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए आईबीपीएस एएफओ 2026 का नोटिफिकेशन जो है पहले के मुकाबले जल्दी आने की संभावना है। तो यहाँ पर जो हम लोग एनालाइज किए उसके अकॉर्डिंग देखें तो पिछले साल भी 30 जून को इसका नोटिफिकेशन आया था, अभी 30 जून आने में 2-3 दिन बचा हुआ है। तो शायद जो जून है इसके एंड में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और अगर जून में अगर नहीं आता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इस नोटिफिकेशन का आने का पूरा संभावना है। इसमें इससे ज्यादा देरी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो स्टूडेंट है, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, जो इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जो एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं, वो प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें, नोटिफिकेशन आने का वेट ना करें। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पूरा जानकारी इस चैनल में दे दिया जाएगा। तो अब सवाल आता है कि हमें करना क्या चाहिए, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनको क्या करना चाहिए। तो मेरी सलाह यह होगी कि जो प्रिपरेशन है इसको आपको 2 हिस्सों में बांटना है। पहला पोर्शन होता है जो एग्रीकल्चर मेंस का है और दूसरा है प्रीलिम्स का। तो मेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आपका एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर,
ये सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री और अलाइड जो सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना होगा। और जो प्रीलिम्स है, जिसमें इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्वांट्स है, इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा समय देकर प्रीलिम्स को आपको स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम को दे पाएंगे। इसीलिए आपको प्रीलिम्स को भी टाइम देना है, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। तो मेंस में क्या करना है, जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझना है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए आप अभी से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है या फिर आप उसका पूरा एनालिसिस चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, उसको भी इस क्लास में डिस्कस करूंगा, इस चैनल में डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ आप इसका रिवीजन करते जाइए समय के साथ। इस तरीके से जो आईबीपीएस एएफओ है, यहाँ पर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो जो आईबीपीएस एएफओ है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं, बल्कि नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को आपको जानना होगा कि किसी भी एग्जाम का, बात यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ का ही नहीं है, अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं तो आप काफी वेट करते रह जाइएगा। इसीलिए आप एग्जाम का जो तैयारी है वो आप पहले से कीजिए। इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन हर साल आता है और हर साल इस एग्जाम को लिया जाता है, तो आप इस चीज का टेंशन ना ले, अपने तैयारी को आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो आईबीपीएस एएफओ है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जून के लास्ट में 2-3 दिनों में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर जुलाई का जो फर्स्ट वीक है वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।